बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई बहन भी हज 2027 का इरादा रखते हैं, पहले तो अल्लाह पाक उनका इस इरादे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। उनके कुछ करने के काम है। आज 5 जून है, वो अभी से अपनी ये चीज़ें रेडी रख लें, ताकि कह लें कि जून चल रहा है, जुलाई में ये रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, गवर्नमेंट की भी, पैकेज की भी और प्राइवेट की भी। तो आपकी ये चीज़ें पहले से रेडी होंगी, तो आपको उस वक्त सारे काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। पहली चीज़ ये है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपडेट रखें। अगर किसी का एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है या दिसंबर 2027 से पहले होना है, तो वो फिर भी इसको अपडेट कर लें, ठीक है, ताकि ये चीज़ें पहले से रेडी हों। उस वक्त रश होता है हर जगहों पे, फिर मुश्किल बनती है। तो ये चीज़ें रेडी होंगी तो फिर परेशानी नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, हज के अखराजात के लिए पहले से ही अपनी चीज़ें, मतलब हज के अखराजात, गवर्नमेंट का पैकेज तकरीबन 12 लाख का है, प्राइवेट वाले हर कोई अपने हिसाब से देखता है। तो वो जो भी इस तरह के पैसे वगैरह हैं, इस नीयत से ना रहें कि जब स्टार्ट होगा फिर देखेंगे। असल हुक्म यही है कि आप अपने आप को पेश करें, जानी भी माली भी। तो ये माली इबादत भी है, तो आप अपनी पहले से ही चीज़ें रेडी रखें, क्योंकि अभी इतना टाइम तो लगता नहीं है। अब 8-9 माह पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट इस पर भी इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ यकीन है कि ये 2 किस्तों में ही लेगी, आधे पैसे पहले आधे पैसे महीने बाद, लेकिन टाइम तो फिर भी इतना नहीं मिलता। प्राइवेट वालों का सिनेरियो अलग होता है। तो ये पैसों का इंतजाम प्रॉपर पूरा रेडी रखें। अगर कोई चीज़ किसी ने कोई बेचनी थी वो बेच लें, या किसी भी तरह किसी की जगह से पैसे लेने देने जो भी करना है, वो पहले से चीज़ें रेडी करके रख लें, क्योंकि दिन कम मिलते हैं, उन्हीं दिनों में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तीसरी चीज़, बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट लाजिम बनवा लें। बेशक के किसी दूसरे के अकाउंट से भी निसाब चल जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपना बैंक अकाउंट उनका अपना होना चाहिए। बेशक आसान अकाउंट खुलवा लें जो टेम्परेरी खुलता है, अपना अपना अकाउंट हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर रिफंड आता है वो भी इजीली मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा हो जाता है। तो टाइम से पहले ही आप अपना अकाउंट खुलवा लें। अगली चीज़, ख़वातीन अपने महरम के इंतज़ाम पहले से कर लें। याद रखें, शरीयत में महरम के बगैर इजाज़त नहीं है। बेशक के गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है, लेकिन इससे इसके जितने नुकसानात हैं, शरई नुकसान अलग है। असल तो शरीयत ही सब कुछ है ना। अगर अल्लाह ने मना कर दिया तो बस बात ख़त्म हो गई। और इसके हमने इस बार भी उधर इतने नुकसान देखे हैं कि अब शर्म की वजह से यहाँ हम उसको पब्लिक भी नहीं करते। लेकिन अल्लाह करे हमारी बहनों को ये बात समझ आ जाए कि हम महरम के बगैर हज करने नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए पहले इंतजामात कर लें। और जिनके महरम नहीं हैं, वो अल्लाह 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 के यहाँ उनको रुख्सत है, वो अपना महरम ढूंढें तो इंशाल्लाह अल्लाह दे देंगे। लेकिन महरम के बगैर नहीं जाएं, ये रिक्वेस्ट है। महरम में बहुत है, भाई है, बाप है, या जो भी आपने सिनेरियो निकालना है वो आप देख ली, लेकिन अगर महरम नहीं तो फिर नहीं जाएं। उम्र रसीदा वालदैन के साथ, हाँ, अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को भेज रहे हो तो मैं मिन्नत के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उनकी उनकी खैरें बरकतें लेना चाहते हो तो उनके साथ जाओ। ये बूढ़े माँ बाप को जो हम भेज देते हैं ना, ये जुल्म की अखीर है। आपको नहीं पता वहाँ कितनी मुशक्क़त होती है। अगर कोई कहता है मेरे पास 3 बंदों के पैसे नहीं हैं, तो भाई एक को भेज दो, साथ खुद चले जाओ। 2 के हैं तो खुद भी साथ जाओ, लेकिन बूढ़े माँ बाप को अकेले भेजना ये ज़्यादती है। अल्लाह करे ये हमारे भाइयों को समझ आ जाए। वो जज्बे जज्बात में भेज तो देते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि वहाँ कितनी मुशक्क़त होती है। तो कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप को अपने किसी जवान बेटे के बगैर नहीं भेजा करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस पर मैं आगे भी थोड़ा जाके काम करूँगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी कि इसकी तरतीब पहले से बना लें। नॉमिनी की तफसील मुकम्मल रखे। जो आपने पीछे नॉमिनी देने हैं ना, अल्लाह न करे कोई बीमार हो सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है, तो नॉमिनी एक ही ना सारे दे दिया करो, सब अलग अलग नॉमिनी। मतलब कि अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से मैं ना जा सका तो मेरे बाद ये जाएंगे, तो नॉमिनी लाजिम दिया करें। शदीद बीमार अफराद से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। शदीद बीमार बिलखसूस जो हज पे जाने का इरादा रखते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा, वो हमारी बहनें देख लें, वो प्रेगनेंसी का ख्याल रखें। अगर आपका इस साल हज पे जाने का इरादा है, पहले हुआ करता था 3-4 माह पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होती थी, तो अगर किसी की प्रेगनेंसी भी होती भी थी तो 2-3 माह की होती थी, सर्वाइव हो जाता था। अब 8-9 माह पहले रजिस्ट्रेशन होती हैं, तो अब की प्रेगनेंसी हज के टाइम पे जाके वो 6-7 माह की प्रेगनेंसी बन चुकी होती है। तो जो भाई बहनें यहाँ से झूठ बोल के चली जाती हैं, तो फिर उनको इतना खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हज अच्छी खासी मुशक्क़त है। मैं यहाँ तादाद तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अच्छे खासे अबॉर्शन मिना के हॉस्पिटलों में हुए हैं इस बार। ये मेरे पास पूरी लिस्टें इसकी आई हुई हैं। तो हम उधर डॉक्टरों के साथ बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कि हाजी जज्बे जज्बात में इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह चला देंगे, अल्लाह बरकत देंगे, करते कराते यहाँ आ गए। बहुत सी प्रेग्नेंट जो बहनें थी उनके अबॉर्शन हुए। बहुत से ऐसे जो मरीज़ थे, जो मिनिस्ट्री ने बोला हुआ था कि ये हाजी नहीं जा सकता, लोगों वो छुपा के वहाँ आ गए, लेकिन वहाँ आके वो चीज़ें सारी नुमायाँ हो गई और बड़ा नुकसान हुआ।
تو جس چیز کو گورنمنٹ نے منع کر دیا ہوا ہے پلیز وہ نہ کریں. جیسے دمے کے مریض ہیں, کسی کے ڈائلائسس ہوتے ہیں, کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جو آگے شفٹ ہو, مطلب اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں تو ان سے ذرا پرہیز کیا جائے. بالخصوص یہ جو ہماری بہنیں پریگننسی والا معاملہ ہے, اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. اللہ پاک عافیت فرمائے. جو خامند حج کے پکا, جو خاندان حج کا پکا ارادہ رکھتے ہیں وہ, اچھا وہ آپ کو بتا دیا. بچوں کی عمر سے متعلق حکومتی ہدایات پر نظر رکھیں. اس بار شاید لاسٹ ٹائم 13 سال تھا, لیکن اب شاید 15 سال ہو کہ 15 سال سے چھوٹا بچہ نہیں جا پائے گا. تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ 15 سال سے جو چھوٹا بچہ ہو وہ نہیں جائے گا حج پہ. اگلی چیز, سرکاری یا پرائیویٹ حج انتخاب آپ کی مرضی. ہاں یہ دیکھیں, مجھ سے بہت سے بھائی بہن پوچھ رہے ہیں بھائی پرائیویٹ جانا چاہیے یا سرکاری. دیکھیں جی, اگر تو آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ بے شک پرائیویٹ جائیں, اور اگر یہی 12-13 لاکھ ہیں تو گورنمنٹ جائیں. آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ فیسلٹی کا کیا. دیکھیں فیسلٹی اپنی طرف سے تو دونوں پوری دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اس بار 30-35 لاکھ والے پیکج والے لوگ بھی تھے جو پریشان ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ میں جانے والے لوگ بھی کئی پریشان ہوئے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو سستے پیکج میں بھی تھے پریشان نہیں ہوئے. تو یہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے گورنمنٹ پیکج میں بھی پرائیویٹ میں بھی. اس لیے آپ پہلے ہی اپنے آپ کو اس چیز سے ریڈی رکھیں کہ بھائی میں اللہ کے گھر حج کرنے جا رہا ہوں, جو اپنی طرف سے پورے انتظامات کر کے جاؤں گا. آگے جا کے جو کمی پیشی آئے پھر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں, ایک بہن ہمارے پاس آئی تھی یو کے کی, 35 پر پرسن دے کے پیکج 35 لاکھ, اور اس کے علاوہ ٹیکسی ہیں یہ وہ چیزیں جو یوز کی. تو وہ کہہ رہی تھی مجھے 40 لاکھ میں پیکج پڑ گیا ہے, اور ہم اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ وہ رو رہی تھی. تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا, اور میں نے 12 لاکھ والے بھی بڑے خوش دیکھے ہیں. تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے, سب اچھے ہیں. مقصد ہے حج پہ جانا, وہ لازم جائیں. آپ کی مرضی ہے آپ گورنمنٹ پیکج میں جاؤ پرائیویٹ میں. میں گورنمنٹ پیکج جاتا ہوں. میں بسیں اور کھانا, بسیں تو میں یوز ہی نہیں کرتا گورنمنٹ کی, کھانا ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں. تو اس بار ہم, ابھی میں حج سے واپس آیا ہوں, تو ہم بہت زیادہ کھا پی کے, مطلب اچھی ہوٹلنگ کر کے, رومانسیا یہ وہ سارا. ہم 7 بھائی تھے تو ہمیں 2000 ریال پر پرسن آیا, مطلب 1.5 لاکھ روپیہ. تو ہم ٹیکسیاں یوز کرتے تھے, اور کھانا اپنے ہوٹل میں ہی نہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہوتا تھا, بس ہم کھاتے نہیں تھے, کبھی کہیں نکل کے کبھی کہیں, تو اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا. تو ہمیں پر پرسن آیا 13 لاکھ 13.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا. اور میں 13.5 لاکھ میں وہ حج کر کے آ گیا ہوں. اگر میں پرائیویٹ میں وہ حج کرنا چاہوں تو شاید میرا 30 لاکھ میں بھی نہ ہو. لیکن یہ آپ کی مرضی ہے, آپ چوز کریں آپ نے گورنمنٹ جانا ہے یا پرائیویٹ جانا ہے. میں صرف چیزیں بتاتا رہوں گا کہ ان چیزوں کا اس ٹائم پہ انتظامات رکھیں, تاکہ یہ چیزیں آپ کی پہلے سے ریڈی ہوں گی. تو جب رجسٹریشنیں شروع ہوں گی تو آپ کو ان چیزوں کی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو جیسے جیسے آگے اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تب تک دعا میں یاد رکھیں. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.